दोस्तों, तो स्वागत है आपका जनरल नॉलेज की सुपर 100 सीरीज के पार्ट 1 में। तो शुरू करते हैं हम आज पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन है केरल में, दिल्ली में, राजस्थान या डी पंजाब में। तो जो सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था जो भारत में प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह है नागौर। नागौर से ये 2 अक्टूबर 1959 में जो है इसका प्रारंभ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1942 में, बी 1946 में, सी 1950 और डी 1952 में। तो जो भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1946 में, 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी और उसके सदस्य, उसके जो स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और राज्यसभा से अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अब आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, कौन से स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है? तो हिमाचल में कौन से स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खजियार, बी मैक्लोडगंज, सी पालमपुर और डी रामपुर। तो जो मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? ऑप्शन ए को, खजियार को। तो खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और अगर मैक्लोडगंज की बात की जाए तो ये धर्मशाला के पास है और इसे जो है, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है उसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? मैक्लोडगंज में। और दलाई लामा का निवास स्थान भी मैक्लोडगंज में स्थित है। अगर पालमपुर की बात की जाए तो पालमपुर में जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसका निर्माण कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पालमपुर में, 1978 में बना था। अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में जो है लवी मेला लगता है जो कि सबसे पुराना मेला कहा जाता है। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पूरबचंद, विहंग मणिपाल, साहिल वर्मन या अजबर सेन। तो कुल्लू रियासत का जो संस्थापक था वो कौन था? विहंग मणिपाल। अगर पूरबचंद की बात की जाए तो पूरबचंद जो था वो जसवां राज्य का, जसवां रियासत का संस्थापक था। जसवां रियासत का संस्थापक कौन था? पूरबचंद। और साहिल वर्मन की बात की जाए तो साहिल वर्मन जो है उन्होंने अपनी पुत्री के नाम चंपावती के ऊपर किस शहर की स्थापना की थी? चंबा शहर की स्थापना की थी। तो चंबा शहर के संस्थापक थे साहिल वर्मन और इन्होंने कब की थी? ये 920 ईस्वी में। और अजबर सेन की बात की जाए तो अजबर सेन ने जो है वो मंडी की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। तो मंडी की स्थापना किसने की थी? अजबर सेन ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अश्किनी किस नदी का पुराना नाम है? ऑप्शन है ए ब्यास का, बी सतलुज का, सी चिनाब का या डी रावी का।
तो अश्कनी जो पुराना नाम है वो किसका है? सी चिनाब का। इसे आश्कों का दरिया भी कहा जाता है। और ये जो है दो नदियों के मिलने से बनता है। बारालाचा से दो नदियाँ निकलती हैं और तांडी में वो मिलती है और फिर चिनाब के नाम से बहती है। अगर बिपाशा की ब्यास की बात की जाए तो ब्यास का जो पुराना नाम है वो है बिपाशा, या इसे वैदिक नाम इसका अर्जिकिया भी है। अर्जिकिया या बिपाशा किसे कहा जाता है? ब्यास को। और सतलुज की बात की जाए तो सतलुज का क्या है? स्तुद्री। और रावी की बात की जाए तो रावी का क्या है पुराना नाम? इरावती। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 मार्च को, बी है 22 मार्च, सी 5 जून और डी 7 अप्रैल। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 में 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो तब से ही ये 7 अप्रैल जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 5 जून की बात की जाए तो 5 जून को क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। और 22 मार्च की बात की जाए तो 22 मार्च को बनाया जाता है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। और 8 मार्च की बात की जाए तो 8 मार्च को बनाया जाता है विश्व महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 1940, बी 1942, सी 1930 या डी 1920। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 9 अगस्त, कई बार डेट भी पूछ लेते हैं, 1942 को जो है भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था महात्मा द्वारा। महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। अगर बात की जाए 1930 की तो 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। और अगर 1920 की बात की जाए तो 1920 में आंदोलन कौन सा शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। और 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसा भी प्रश्न कई बार आया है कि जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था उसके पहले जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमारा कि भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 83.78, बी है 93.91, सी है 74.04 और डी है 63.82। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? ऑप्शन सी 74.04। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो है आपकी केरल में। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 93.91। और सबसे कम भारत के राज्य की बात की जाए, भारत के राज्य के सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य की बात की जाए तो वो कौन है? बिहार, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 63.82। और 83.78 जो साक्षरता दर है वो किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। तो ये भी बड़ी बार प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, किसकी सबसे कम है, या भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो ये आपको सब पता चल गए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? ए है 2010, बी 1854, सी 1995, डी 1962 में। तो जो मिड डे मील योजना जो शुरू हुई थी इसका सही आंसर होगा सी। 15 अगस्त 1995 को जो है ये मिड डे मील शुरू हुई थी और ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, केंद्र सरकार की स्कीम है
1854 की बात की जाए एजुकेशन से संबंधी, तो इस समय जो आया था वो वुड डिस्पैच आया था, कमीशन आया था। इसका जो इसकी जो मंशा थी वो थी व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना। ठीक है। अगर 1962 की बात की जाए तो 1962 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी NCERT की, जो हम बुक्स पढ़ते हैं। और 1910 की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1910 को जो है वो कंपलसरी जो एजुकेशन है उसको शुरू किया गया था, RTE को। ठीक है। तो इसी जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो पार्ट 2 लेके